लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ज्यादातर जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है, जिसमें नदी को पार करने की कोशिश में एक शख्स सैलाब के बीच फंस गया और अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दिया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी लकड़ी के पुल को भी उड़ा दे। नदी पर बना लकड़ी का पुल हर सेकंड तेजी से हिल रहा था, मानो किसी तूफानी समंदर की लहरों के बीच एक कागज की नाव फंस गई हो और नीचे बहती उफनती नदी मानो उसे निगलने के लिए तैयार बैठी हो। हालांकि सामने मौत को देखकर भी उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और पुल की रस्सी को नहीं छोड़ा। जिसने भी नदी के बहाव को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। और ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि जो शख्स आपको फंसा हुआ नजर आ रहा है, इसका संबंध राजस्थान से है, राजस्थानी है। ये दौसा का भेवाराम मीणा है और परिजनों ने इसी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, ये कहते हुए कि भेवाराम को बचाने के लिए आप रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएं। राजस्थानी भेवाराम इस वक्त यहां पर लैंडस्लाइड में फंसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दौसा से बता रहे हैं, सिक्किम लैंडस्लाइड में राजस्थानी फंसा हुआ है। दौसा के टिटौली गांव के निवासी हैं भेवाराम मीणा, जो कि इस वक्त लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं। परिजनों ने इस बीच दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार को भेवाराम को बचाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ से अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। सिक्किम के मगना जिले के चुनटांग के समीप फंसा हुआ है भेवाराम। तो रेस्टोरेंट में लैंडस्लाइड होने के कारण दरअसल भेवाराम फंस गया था और भेवाराम के छोटे भाई राकेश मीणा ने दौसा कलेक्टर को इस बारे में जानकारी दी है। रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर पानी नीचे बह रहा है, नदी बह रही है और एक लकड़ी के पुल की रस्सी को और लाल घेरे में भेवाराम जो फंसे हुए हैं इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। भेवाराम जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगी कि पूरा राजस्थान आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। आप इसी तरह से जो हिम्मत दिखा रहे हैं वो हिम्मत दिखाते रहिए। भेवाराम जी। हाँ जी। जी मैम। जी जी मैम। मैम, यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, 8-9 लोग हैं। एक हम 2 राजस्थान के हैं, बाकी और लोग बाहर के हैं। तो हमारा एक रेस्टोरेंट में ठहरे हुए हैं अभी प्रेजेंट में। ऊपर से भी रास्ता क्लोज है, नीचे से भी रास्ता क्लोज है और यहाँ हमारे पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है अभी प्रेजेंट में जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ऑक्सीजन की है मैम। ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं दे पा रहे। यानी काफी ऊंचाई पर आपका रेस्टोरेंट है, आप ये बता रहे हैं? जी जी मैम। जी। अच्छा, आपका संपर्क क्या किसी वहां पर प्रशासनिक अधिकारी से हो पाया है? वहां से आपको क्या भरोसा दिया गया है? नहीं मैम, सुबह बात हुई थी प्रशासनिक अधिकारी अपने यहीं, उनसे सुबह मेरी बात हुई थी कांटेक्ट फोन पे। तो उन्होंने बोला था कि चलो ठीक है, आप जहाँ हो वहीं सेफ रहो थोड़ा और हम आपका बंदोबस्त करते हैं यहाँ से निकालने का। ये बात आपकी कब हुई थी? ये सुबह हुई थी मैम। उसके बाद से क्या कुछ वहां पर एक्सरसाइज होती हुई नजर आ रही है आपको भेवाराम जी? मैम, इधर आज सारे दिन हो गया बारिश होते हुए और अभी भी एक स्लाइडिंग अभी मेरी जस्ट आंखों के सामने हुई है। जो रोड जा रहा था इधर से हमारे आगे से ऊपर से, अभी भी एक स्लाइडिंग जस्ट मेरी आंखों के सामने थोड़ी देर पहले हुआ है। भेवाराम जी, आप बता रहे कि रेस्टोरेंट में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और वहां पर आप फंसे हुए, आसपास भी क्या और भी दुकानें हैं, क्या वहां पर भी लोग फंसे हुए हैं? नहीं मैम, कोई दुकान नहीं है इधर। एक रेस्टोरेंट बना हुआ है बीच में। एक रेस्टोरेंट है, एक इसमें ठहरे हुए हैं अभी हम। कितने आप लोग होंगे? हम 9 लोग हैं मैम यहाँ। 9 लोग हैं जी। ये स्टाफ के ही लोग हैं या कुछ क्लाइंट्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं ये? नहीं, साथ वाले ही हैं सबके सब, लेकिन कोई अदर स्टेट के हैं, कोई अदर स्टेट में, कोई दूसरे स्टेट का। जी।
आपके भाई ने भी दौसा के हाँ। कलेक्टर से बातचीत की है और उनकी तरफ से भी भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द आपको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां से निकाला जाएगा। भेवाराम जी, जी मैम। क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आप प्रशासन से, जो सुन रहे हो अधिकारी? मैं प्रशासन से एक ही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ से रैप निकाल ले। जी भेवाराम जी, आप भावुक ना हो, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए ये जो घड़ी है बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन ये वक्त गुजरेगा। आप इसी तरह से हिम्मत बनाए रखिए जिस तरीके से आपने हिम्मत का परिचय दिया है। अच्छा, कितना वक्त हो गया है कि आप लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं? मैम 3 दिन हो गए आज। 3 दिन हो गया आपके पास? जी जी। परसों से पहले रोज जब हम नीचे जा रहे थे तो थोड़ा सा रास्ता स्लाइडिंग हुई थी, थोड़ा रास्ता बंद था, तो हम वापस आके यही रेस्टोरेंट में ठहर गए। जी तो दूसरे दिन से, कल से तो बार बार हो रहा है इधर यही। जी, आप 3 दिन से यहाँ पर हाँ। लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं। खाने पीने के लिए कुछ आपके पास बचा है कि नहीं? मैम अभी तो है, आज का और कल मॉर्निंग में और खा सकते हैं जी। उसके बाद में नहीं है हमारे पास कुछ भी। क्या प्रशासन की तरफ से आपको कुछ खाने पीने की व्यवस्था अभी तक पहुंची है? नहीं मैम, कोई व्यवस्था नहीं पहुंची हमें इधर अभी किसी प्रशासन तरह तरफ की कोई से। सहायता अब तक आपको नहीं मिली है? हाँ जी मैम, नहीं मिली अभी तक। ना कोई प्रशासन का, ना कोई अधिकारी, ना कोई प्रशासन का कोई आदमी अभी तक हमें आके अभी तक हमारे पास में नहीं आया। जी। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिसिटी आपकी हाँ। तरफ है अभी? क्योंकि कई बार ये भी होता है लैंडस्लाइड में इलेक्ट्रिसिटी भी गायब हो जाती है और मोबाइल वगैरह सब डिस्चार्ज हो जाते हैं। मैम इलेक्ट्रिसिटी भी गायब है, 2 दिन हो गए, लेकिन यहाँ होटल में एक छोटा डीजी चल रहा है। वो डीजी चलाते हैं शाम के टाइम 1 घंटे, और उससे मोबाइल चार्ज करके हम ओनली बात कर रहे हैं बस। भेवाराम जी, ना इधर इंटरनेट आप चल रहा है। भावुक ना हो और उम्मीद करते हैं कि आप तक जल्द से जल्द सहायता पहुंचे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दौसा कलेक्टर से इस बाबत बातचीत हो चुकी है, जानकारी उन्हें पूरी घटना की मिल चुकी है और भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। आप देखिए किस तरह से पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो इस वक्त बारिश की मार झेल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा एक शख्स किस तरीके से लकड़ी के पुल में फंसा हुआ है। मंगन सिक्किम की तस्वीरें भी उससे जुदा नहीं है जहां पर सैलाब है, और साथ ही मिजोरम में लांग तलाई की भी हालत कुछ अलग नहीं है जहां पर कोराम मचा हुआ है बारिश का। लखीमपुर असम, अगरतला त्रिपुरा और मणिपुर इम्फाल की भी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से बारिश के बाद तबाही से पूर्वोत्तर भारत इस वक्त जूझ रहा है। असम हो या फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर हो या फिर सिक्किम, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश बाढ़ के बीच के हालात को संभालने के लिए प्रशासन जमीन पर उतर चुका है। बारिश का सितम जारी है। पिछले पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सितम जारी है। पिछले 3 दिनों से बारिश ने कहर ढा रखा है। अलग अलग राज्यों में बारिश से तबाही मची हुई है। कई लोगों को अपने घरों से पलायन भी करना पड़ा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, मिजोरम हो, असम हो या त्रिपुरा, मणिपुर, सब जगह भारी बारिश से एक सी तस्वीर निकलकर आ रही है। कहीं नदियों में उफान है तो कहीं गांव टापू बन गए हैं। भारी बारिश से कहीं इमारत गिर गई तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों से लेकर लोगों के मकान तक पानी से लबालब हैं। ये तस्वीरें देखिए। अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खतरनाक हो गए। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें नदी को पार करने की कोशिश में एक शख्स सैलाब के बीच फंस गया और अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दिया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी पल लकड़ी के पुल को उड़ा दे। नदी पर बना लकड़ी का पुल हर सेकंड तेजी से हिल रहा था, मानो किसी तूफानी समंदर की लहरों के बीच एक कागज की नाव फंस गई हो और नीचे बहती उफनती नदी मानो उसे निगल जाने को तैयार बैठी हो। वहीं सिक्किम के मंगन में भी हाल कुछ अलग नहीं है। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान है। इतना ही नहीं, बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। सिक्किम की मंगन नदी के तेज बहाव और लैंडस्लाइड की वजह से कई पुलों को नुकसान भी पहुंचा है, जिन्हें एहतियातन प्रशासन ने बंद कर दिया है।
ताकि उफनती नदियों से लोग दूर रहें और किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। मिजोरम के लोंगतलाई में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से लोंगतलाई में एक इमारत ढह गई, जिसे देखकर वहां रह रहे लोग सहम गए। हालांकि इमारत ढहने की सूचना मिलते ही प्रशासन की रेस्क्यू टीम फौरन हादसे वाली जगह पहुंची और फौरन राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू कर दिया। असम में तो मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। क्या नदियां, क्या नाले सभी पानी के आगोश में समा गए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की तस्वीरें देखकर तो लगा मानो नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया हो। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर रहा है, जिसने लोगों की मुसीबत में इजाफा कर दिया है। असम के लखीमपुर में तो कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। लबालब सड़कों को देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि यहाँ सड़क भी हुआ करती थी। सिर्फ सड़क ही नहीं, भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक में पानी भर गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मणिपुर का इम्फाल तो पूरा का पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। इम्फाल के प्रशासन ने एक ड्रोन वीडियो जारी किया, जिसमें इम्फाल में सड़कों से लेकर लोगों के मकान तक पानी में डूबे दिखाई दिए। त्रिपुरा के अगरतला में भी लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की नींद उड़ी हुई है। त्रिपुरा में नदियां उफान पर हैं और सड़कें तो पानी में गायब ही हो गईं। लोगों के बेडरूम से लेकर किचन तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।